हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 4 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें चेक करना है इसमें से कौन सा पेयर ऑफ कंसिस्टेंट रहेगा और इनकंसिस्टेंट रहेगा। इफ कंसिस्टेंट यानी कि यदि वो कंसिस्टेंट होता है तो हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं किसके अकॉर्डिंग, ग्राफिकली। पहले तो हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कौन सा कंसिस्टेंट होता है और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं होता, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर कंसिस्टेंट आएगा तो ही सॉल्यूशन निकालेंगे हम, अदरवाइज कंसिस्टेंट नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा तो हम उसके सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे। अब कैसे करते हैं बस वो चीज़ देखिए। पहले यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 कितना है हमारे पास यहाँ पे, x की जगह 1, b1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 और c1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 5, a2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 2, b2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 और c2 कितना है हमारे पास 10। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको आगे कैसे निकालना है। a1/a2 यानी कि 1/2 आ गया, जो कटेगा नहीं, सेम डे होते सेम रहेगा। अब निकालते हैं b1/b2 कितना आएगा 1/2। देखिए ये भी सेम आ गया, ये भी नहीं कटेगा। अब c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 कितना होगा 5/10, तो 5 1 5 और 5 2 10, ये कितना आ गया 1/2। तीनों के तीनों क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इस कंडीशन में लाइन कौन सी आती है हमारे पास जब तीनों इक्वल आते हैं, तो इस कंडीशन में लाइन आती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन आती है तो उस कंडीशन में हमारे पास आता है कंसिस्टेंट। कौन सा आता है, कंसिस्टेंट निकल के हमारे पास आता है। जब कंसिस्टेंट निकल के आ गया तो हमें इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने पड़ेंगे, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे ग्राफिकली। अब वो चीज़ कैसे निकालेंगे वो देखिए। पहली इक्वेशन कितनी थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो किसी x को रख लो या y को रख लो, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी पहले x इक्वल्स टू 5 माइनस की y। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने बताया था ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 x की वैल्यू और 2 y की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। 2 से ज़्यादा निकालते हैं आप 3 या 4 तब भी आपका सेम ही ग्राफ बनेगा, और आप 2 निकालते हैं तब भी आपका सेम ग्राफ बनेगा। तो आप सॉल्यूशन को शॉर्ट करिए और 2 ही निकालिए, काम उससे आपका हो जाएगा। मेरे पास इक्वेशन बन गई ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या करनी है मुझे, वैल्यू पुट करनी है किसकी, y की। अगर मैं पुट करता हूँ पुट y इक्वल्स टू 1 पुट कर दी तो ये आएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस के 1, तो x इक्वल्स टू 4। मैंने वैल्यू किसकी पुट की थी, y की, और x का आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर पुट करता हूँ यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस के y में पुट करूँगा 2, तो x आएगा इक्वल्स टू 3 निकल के। सभी को बात समझ में आ गई होगी। x कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3, क्या पुट किया था मैंने y की जगह, y की जगह मैंने पुट किया था 2। दो सॉल्यूशन मेरे लिए मिल गए। अब इसकी देखिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दूसरी इक्वेशन थी इसकी 2x प्लस के 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ से भी इक्वेशन निकालते हैं हम किसकी, x की वैल्यू। देखिए आप जरूरी नहीं है कि मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो आप भी x की वैल्यू निकालेंगे। आप चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा हमारे पास, 2x इक्वल्स टू 10 माइनस के 2y और x इक्वल्स टू 10 माइनस के 2y अपॉन 2। इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखिए आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। इक्वेशन 1 तो आपकी ये रही, इक्वेशन 2 आपकी ये रही, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए और इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ किसकी, y की, पुट y इक्वल्स टू 1, कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 2/2, तो ये कितना आएगा हमारे पास 8/2, 2 1 2 और 2 4 8, तो आंसर कितना मिल गया हमें यहाँ पे 4 मिल गया। यानी कि किसकी वैल्यू मिल गई हमारे पास, ये x की। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए इसकी यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया हमारे पास, यहाँ x और यहाँ पे y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। क्या पुट करने पे आती है हमारे पास, 1 पुट करने पे। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ x की, देखते हैं पुट x इक्वल्स टू 2, अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी x की 2 तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 2/2, तो ये आएगा 10 माइनस 2 2 4/2 आ गया हमारे पास। ये कितना आएगा x इक्वल्स टू 6/2, तो 2 1 2 और 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। x की वैल्यू मिलती है हमें 3 कब, जब हम इसको 2 पुट करते हैं। ठीक है, 2 हमारे पास इस इक्वेशन के आ गए, 2 हमारे पास इस वाली इक्वेशन के आ गए। दोनों को क्या कर देंगे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, जहां हमारा ग्राफ कट करेगा वही इसका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है हमें इसका।
ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है मैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ग्राफ कैसे होगा, ये होती है हमारी कौन सी एक्सिस होती है हमारी, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी कौन सी होती है एक्स डैश एक्सिस, यानी कि इस पे नेगेटिव नंबर लिए आते हैं हमारे, ये होती है हमारी कौन सी वाई एक्सिस, और ये होती है हमारी वाई डैश एक्सिस। वाई डैश एक्सिस मतलब यहाँ पे कौन से नंबर होंगे हमारे, नेगेटिव वाले नंबर लिए जाएंगे। बात सभी को समझ में आ गई। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है वो देखिए, पहले करना था मैं एक्स पे 4 और वाई पे 1, पहली वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। एक्स पे 4 और वाई पे 1, देखिए वाई पे 1 हमारा ये आता है +1 है, एक्स पे 4 कहाँ पे आएगा, एक्स पे 4 हमारा ये आ गया, हमारा ये रिप्रेजेंट यहाँ पे हो गया। दूसरा कितना हमारे पास 3 पे 2, यानी कि एक्स पे 3 और वाई पे 2, एक्स पे 3 ये रहा और वाई पे 2 हमारा ये आ जाएगा। देखिए वाई के सामने 2 है और एक्स के सामने 3 है, ये हमारा बन गया। इस लाइन को हम इस तरीके से आपस में ड्रॉ कर देंगे। ये कितनी बड़ी लाइन हमारी ड्रॉ होती है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पे, ठीक है, सभी को समझ में आ गई होगी। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। किस इक्वेशन के लिए हमने ड्रॉ किया था इसके, वो इक्वेशन लिख देंगे x+5, x+y=5, हमने इस इक्वेशन के लिए से ड्रॉ किया था। यहाँ पे पॉइंट क्या रखे थे मैंने पहले पॉइंट के लिए 4, यानी कि x पे कितना है हमारे पास 4 और y पे 1, ठीक है। आप इसको नेमिंग कर सकते हैं, ए नाम रख दीजिए। ये कितना है हमारे पास x पे 3 और इस पे कितना है हमारे पास ये 2, इसका नाम रख दीजिए b। पहले कहानी खत्म हो गई आपकी। अब दूसरी वाली देखते हैं, दूसरा हमारे पास क्या कहता है, कितना हमारे पास x पे 4 और y पे 1, x पे 4 y पे 1, देखिए सेम नंबर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन कौन सी बनी थी हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन बन जाती है। सेम हमारे पास ये आ गया, इसको इस बार नाम देंगे हम c। और किस पॉइंट पे निकल के आया था बताइए हमारा, ये हमारे पास इस बार पर निकल के आया y पे 1 x पे 4, सेम वही बन जाएगा 4 और 1, सेम इसी पॉइंट के ऊपर ही लाई करेगा वो, ठीक है। आप चाहे तो इसको किसी और पैन से आप डिनोट इसको कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास x पे 3 और y पे, देखिए सेम यही बनेगा 3 और 2, इस बार इसकी नेमिंग कर दी है d। तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी सेम इसी के ऊपर होगी, तो मैं इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकता हूँ। एक की मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी, एक इक्वेशन आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये किस इक्वेशन बनी हमारे पास 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10, ये रिप्रेजेंट हो गया। ये हमारा एक दूसरे के ऊपर लाइक करेगा, इतना ही इसका ग्राफ बनेगा हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास इसका, सेकंड पार्ट है हमारे पास x - के y = 8 और 3x - के 3y = 16। तो यहाँ से हम a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 कितना है हमारे पास 1, b1 कितना है हमारे पास -1, ठीक है, क्योंकि हमारा y आ रहा है -1 आएगा, और c1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 8। a2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3, b2 की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास -3, और c2 की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास -6। अब चेक कर लेंगे ये कैसा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा या नहीं आएगा। a1/a2 1/3, सेम नंबर से कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा। अब आएगा हमारा b1/b2, कितना हमारे पास -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3 निकल के हमारा यहाँ पे आ गया। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, c1/c2 8/16, दोनों 4 से करते हैं, 8 से भी करते हैं, सॉरी 8 1 8, 8 2 16, कितना आ गया 1/2 आ गया। देखिए इसका क्या आ गया, a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। दो आपस में इक्वल आते हैं लेकिन तीसरी साइड इसकी इक्वल नहीं आती। तो इस कंडीशन में लाइन ड्रॉ होती है हमारे पास पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, और जब पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है तो उस कंडीशन में हमारा आता है इनकंसिस्टेंट। देखिए इनकंसिस्टेंट जो आता है आपकी बस एक ही कंडीशन पे आता है, वो आता है जब आपकी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही होती है। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको सभी को समझ में आता है मैथ टॉक का पढ़ाया हुआ, तो आप मैथ टॉक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉक। Audio Jungle।